हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में करना है आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं और वो भी बेस्ड है आपकी आइडेंटिटी नंबर 5। देखो, इसके पहले हमने कितने आइडेंटिटी करी है? 4 आइडेंटिटी। आज हमको कितना करना है? 1 करना है और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए आज केवल एक आइडेंटिटी लेकर चलेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी आप नोट करेंगे a + b + c स्क्वायर। ठीक है, a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मीन्स जितने भी यहाँ पर टर्म है उनका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी कि a इंटू बी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई b इंटू सी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a इंटू सी। ठीक है, मीन्स पेयर बन गया। जैसे a b c है ना, तो एक बार a b ले लिया गया, ठीक है, a b, दूसरी बार b c ले लिया गया, ठीक है, तीसरी बार AC ले लिया गया। बस यही किया गया है, सबके आगे 2 लगा दिया गया है और सबको प्लस कर दिया गया है। क्लियर हो गया होगा, आपको याद भी नहीं करना है। ठीक है, और फर्स्ट इन तीनों को स्क्वायर करके प्लस कर देना है, बस। तो बहुत ईजी है, इसी के बेस पर आपको ये सारा इक्वेशंस सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, x + 2y + 4z होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कंपेयर करिए, x = a है, मीन्स a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, प्लस b = 2y है। कंपेयर करके लिख लो, a = x, b = 2y एंड c = 4z। हमने कंपेयर करके लिख लिया। अब a स्क्वायर है तो हमने क्या किया, x स्क्वायर, b स्क्वायर है इसका मतलब 2y स्क्वायर कर दो आप, b स्क्वायर की जगह पर b = 2y का स्क्वायर कर दो, c = 4z स्क्वायर कर दो आप, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a इंटू बी। तो a कितना है आपका, x है, b कितना है आपका 2y है, प्लस 2bc, b कितना है 2y है एंड c इज 4z, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a इज x एंड c इज 4z। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करिए, इनको मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 4, y स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, प्लस 4 4 जा 16 z स्क्वायर, प्लस अब देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 x इंटू वाई, तो क्या लिखोगे 4xy, प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz, प्लस 2 4 जा 8 xz। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको इसी फॉर्मूले पर ब्रेक करके रखते जाना है और लिखते जाना है। ये आप नोट कर लें। फर्स्ट सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है 2x - y + z होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे a = 2x, b = -y एंड c = z। यहाँ पर माइनस साइन इसलिए हम -y लेंगे, तो a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर की जगह पर 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स -y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a कितना है 2x, b कितना है -y, प्लस 2b इंटू c, b इज -y एंड c इज z, प्लस 2 इंटू az, a कितना है 2x और z कितना है, सॉरी c कितना है z। ये नोट हो गया आपका। अब देखो 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस -y है, इसका स्क्वायर करोगे प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 2 2 जा 4, बट साइन कैसा होगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 xy, यहाँ पर भी प्लस माइनस का माइनस साइन 2yz प्लस 2 2 जा 4 xz, क्योंकि यहाँ पर कोई भी निगेटिव साइन नहीं है तो प्लस xz आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, -2x + 3y + 2z होल स्क्वायर। हियर a = -2x, b = 3y, c = 2z। a स्क्वायर -2x स्क्वायर, b स्क्वायर 3y स्क्वायर, c स्क्वायर 2z स्क्वायर, प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाइड बाई -2x मल्टीप्लाइड बाई 3y, प्लस 2bc 2 इंटू 3y इंटू 2z, प्लस 2ac 2 - 2x इंटू 2z। ठीक है, ये हो गया।
आंसर देखो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। माइनस प्लस तो माइनस साइन हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12xy। ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 2 जा 6 6 2 जा 12yz, प्लस माइनस साइन माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8xz। तो यहाँ पर जो आपका आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8xz। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी समझ आ गया आपको, थर्ड पार्ट भी आप नोट कर लें। फोर्थ पार्ट देखते हैं। थ्री ए माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर, a इज इक्वल टू 3a है तो 3a का स्क्वायर करो यानी कि 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स माइनस 7b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स माइनस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी कि 3a, b कितना है माइनस 7b प्लस 2 इंटू b कितना है माइनस 7b और c कितना है माइनस c प्लस 2 इंटू a इंटू सी माइनस सी। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखना है अब आपको। 3a स्क्वायर मीन्स 9a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर मीन्स 7 7 जा 49 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, जब भी माइनस साइन होगा स्क्वायर में तो माइनस हमेशा रिड्यूस हो जाता है, हट जाता है वहाँ से। देखो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन कैसा होगा, माइनस 2 3 जा 6 6 7 जा 42 ab माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा 2 7 जा 14 bc माइनस प्लस माइनस साइन 2 3 जा 6 ac। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं। टू माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये पहला टर्म प्लस 5b स्क्वायर दूसरा टर्म प्लस माइनस 3z है माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y माइनस 3z प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू माइनस 3z। ठीक है, यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस 2x है, b इज इक्वल टू 5y है, c इज इक्वल टू माइनस 3z है। ठीक है, तो देखो प्लस साइन हमेशा लेना है आपको, तो जब प्लस नहीं है इसके आगे तो ये माइनस साइन को वो टर्म मान लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस 2x है, b इज इक्वल टू 5y है, c इज इक्वल टू माइनस 3z है। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप, और फार्मूले में फिर आपको यही वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला आपको बताया गया उसमें a b c की यही वैल्यू आपको पुट करनी है, तब आपको आंसर मिलेगा 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9z स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। प्लस माइनस का साइन माइनस होगा, 2 2 जा 4 5 जा 20xy प्लस माइनस माइनस साइन 2 5 जा 10 10 3 जा 30yz माइनस माइनस प्लस साइन 2 2 जा 4 3 जा 12xz। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12xz। ठीक है, हो गया ये। फोर्थ भी नोट कर लिया आपने। अब हम देखते हैं फिफ्थ हो गया। सिक्स देख लेते हैं, लास्ट है इसका। 1/4a स्क्वायर माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पर a इज इक्वल टू है 1/4a, b इज इक्वल टू माइनस 1/2b स्क्वायर, c इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है 1/4a, b की वैल्यू है माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a। ठीक है, ये वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर 1 स्क्वायर मीन्स 1, a स्क्वायर मीन्स a, तो इसको हम 1 इंटू a स्क्वायर आ जाएगा। 4 4 जा 16 प्लस b स्क्वायर, अब देखो नीचे 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो
प्लस माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, बट 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, -1/4 AB। 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस b, यहाँ पर 2 2 जा 4 प्लस 1/2 a बचेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। तो अगर आपको फैक्टर में भी फैक्टराइजेशन यानी कि फ्रैक्शन में मिल जाता है तो भी आप आसानी से उसको पुट कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको देखना है, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो, और जो नहीं हो रहा है आप उसको एज इट इज स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके जो भी करके लिखना है, जो आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करना, ऐसे नहीं जो कि प्लस कर दो माइनस कर दो, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो करना है वो आप करके उसको लिख दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखना था और कुछ भी नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 5 भी, इसमें फॉर्मूले को सॉल्व करके दे दिया गया। ठीक है, इसमें आंसर दे दिया गया। अब आंसर को आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, मीन्स आपको अब a + b + c के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 4 हो गया, 4 इरेज कर देती हूँ। ठीक है, 5 में पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। पहला क्वेश्चन है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिखें आपको, आप देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म को आप ब्रेक करें। 4x² है, इसको 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, 2x का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट 3y² + 16 का 4z²। आप ये लिख लीजिए। ठीक है, प्लस आंसर आपका यही आएगा 2x + 3y + 4z का होल स्क्वायर। लेकिन टर्म यही होंगे बट साइन क्या होगा वो ये डिफाइन करेगा। ठीक है, प्लस अब यहां पर इसको ब्रेक करो, 12 को 2 × 2x × 3x, 2x × 3x आ गया ना, 2 2 जा 4 3 जा 12xy। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया, इन दोनों में कोई भी टर्म माइनस नहीं होगा, तभी यहाँ प्लस साइन है। अब यहाँ पर देखना है कि z वाली जो वैल्यू है ये माइनस ही होगी, तभी वहाँ पर साइन कैसा है, माइनस का। तो यहाँ पर आप क्या करें, -4z का होल स्क्वायर लिखें। ठीक है, -4z का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे +2, 24 को ब्रेक करेंगे, 2 × 3y × -4z। देखें 2 3 जा 12, 4 जा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 + 2 × अब इसको ब्रेक करें, -4z × 2x, 2 4 जा 8, 2 जा 16, और साइन कैसा आ गया, माइनस का साइन आ गया। इसका मतलब आंसर आपका आएगा 2x + 3y, यहाँ पर कैसी साइन, माइनस साइन, तो 4z होल स्क्वायर। समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपको इन्हें देखना है, किसका स्क्वायर है वो लिखना है। यहाँ से प्लस माइनस का साइन आपको कंसीडर करना होगा, ये देखना होगा कि किस में माइनस साइन आ रहा है किस में नहीं आ रहा है, अकॉर्डिंग टू ABC। देखो इसमें हमने क्यों बोला कि फर्स्ट टर्म में साइन माइनस का नहीं होगा, क्योंकि जो आपका फर्स्ट टर्म है 2 × a × b होता है, 2 × a × b, 2 × a × b, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव है तभी यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। इन दोनों में नेगेटिव साइन है, इसका मतलब C इन दोनों के साथ होता है, 2BC + 2CA, तो C दोनों में आ रहा है इन दोनों टर्म में, इसका मतलब C की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव हमने 4z लिख दिया। ठीक है, अब 2 वाला कर लेते हैं, इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। ये हो गया होगा आपका, नोट कर लिए होंगे आप। सेकेंड क्वेश्चन में लिखवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 2x² + y² + 8z² - 2 √ 2xy + 4 √ 2yz - 8xz। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2x, 2 किसका रूट है, √2 का स्क्वायर रूट है, ये 2 √ 2x² मीन्स 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √2 होगा, y का स्क्वायर रूट y होगा, 8 का स्क्वायर रूट 2 √ 2 × z²। ये हमने लिख दिया। ठीक है, √2x + y² + 2 √ 2 z² हमने ब्रेक कर दिया। अब साइन चेक करना आपको, यहाँ पहले में ही माइनस साइन आ गया, इसका मतलब ये प्लस में होगा, माइनस ये y वाला टर्म माइनस होगा और z वाला टर्म भी माइनस होगा। ठीक है, तब आपका आएगा देखो माइनस प्लस, ठीक है, +2 × √2x
इंटू माइनस वाई, आ गया ना प्लस माइनस का माइनस, 2√2xy प्लस 2 मल्टीप्लाइड वाई। अब देखो यहाँ पर माइनस वाई इंटू माइनस 2√2z। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस साइन आ गया, 2 2 जा 4 √2yz आ गया, प्लस 2 इंटू माइनस 2√2z इंटू √2x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस का माइनस साइन, 2 2 जा 4 √2 का मल्टीप्लाई 8, तो इस तरीके से √2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा xz। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर किसका होल स्क्वायर मिल रहा है आपको, √2x माइनस वाई माइनस 2√2z होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा फैक्टर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो खेल खेलना होता है वो पहले ही टर्म से खेलने होते हैं तीनों, बस प्लस माइनस साइन को आपको लास्ट से ही देखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस आइडेंटिटी पर बेस्ड सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस थे। मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसलिए नहीं ली हूँ क्योंकि वो क्यूबिक क्वेश्चन है। ठीक है, वो a+b का होल क्यूब क्वेश्चन है, तो जब उसको लूँगी तो उसके बेस पर 4 क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे और लेंदी क्लास हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, a+b का होल क्यूब के साथ, और तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।